हेलो एवरीवन, हमारे चैनल लेक्चर ट्यूब में आप सबका स्वागत है। हम लोग ट्रांसफॉर्म थ्योरी देख रहे थे। ये ट्रांसफॉर्म थ्योरी का लास्ट लेक्चर है। इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज देखेंगे, साथ ही साथ उसके जितने भी क्वेश्चन गेट में आए हैं मैकेनिकल केमिकल वगैरह ब्रांच में, उसे हम लोग कवर करेंगे। तो ये लेक्चर को ध्यान से देखिएगा। इसमें हम लोग गेट के बहुत क्वेश्चन भी देखने वाले हैं और कंसेप्ट भी देखने वाले हैं। तो देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज से ही क्वेश्चन आए हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज में क्या होता है, हम किसी भी फंक्शन जो हमारा सिग्नल दिया हुआ है एफ टी, उसे हम लोग साइन और कोसाइन के सीरीज में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ टी इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेसन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 to इन्फानाइट ए एन कॉस एन एक्स प्लस बी एन साइन एन एक्स। ठीक है, ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें देखिए कई जगह आपको क्या लिखा रहेगा क्वेश्चन में, ये ए नॉट की जगह में कई बार आपको ए नॉट डिवाइड बाई 2 लिखा रहता है। ठीक है, तो 2 लिखेंगे तो भी उसका फार्मूला क्या होगा, थोड़ा फार्मूला में डिफरेंस कर सकते हैं, या फिर फार्मूला में सेम रखेंगे तो ए नॉट बाई 2 लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं ए नॉट लिखा हूँ तो मुझे ये पता होना चाहिए, ये जो ए नॉट बेसिकली क्या बताता है, ये बेसिकली एवरेज वैल्यू बताता है। ठीक है, क्या बताता है, एवरेज वैल्यू ऑफ, अच्छा टी नहीं, यहाँ पे एक्स के फॉर्म में लिख रहे हैं ना, एक्स के फॉर्म में लिख रहे हैं तो एफ एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, एवरेज वैल्यू ऑफ एफ एक्स। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू क्या होता है, जैसे कि हमारा ए नॉट को मैं एवरेज वैल्यू जानता हूँ, तो ए नॉट क्या लिख सकता हूँ, 1/2 पाई, 1/2 पाई, और 2 पाई से डिवाइड किया हूँ तो उसे क्या करूँगा, इंटीग्रेशन ओवर 2 पाई। 1/2 पाई है तो इंटीग्रेशन भी क्या करना पड़ेगा मुझे, 2 पाई में ही करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन ओवर 2 पाई का मतलब क्या है, या तो इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई करूँ या फिर -पाई से पाई करूँ। ठीक है, एक ही बात है। और एफ एक्स और इंटू डी एक्स। अगर देखिए, अगर मैं यहाँ पे ए नॉट बाई 2 लिखता, तो केवल यहाँ क्या लिखता, 1/पाई लिखता। ठीक है, तो अगर किसी बुक में आपको यहाँ पे ए नॉट बाई 2 दिखे तो क्या होगा, वो 1/पाई लिखा होगा यहाँ पे ए नॉट की वैल्यू। ठीक है, मैं प्रेफर करता हूँ केवल ए नॉट लिखना। मुझे पता है ए नॉट क्या दिखाता है, एफ एक्स की एवरेज वैल्यू को, और उसका फार्मूला क्या होगा, 1/2 पाई और इंटीग्रेशन ओवर 2 पाई एफ एक्स डी एक्स। सिमिलरली हम लोग ए एन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए एन होगा, देखिए ए एन का फार्मूला में 1/2 पाई नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा 1/पाई और इंटीग्रेशन ओवर 2 पाई। ठीक है, तो जनरली ये सिमेट्रिसिटी रखने के लिए, यहाँ पे सिमेट्रिसिटी रखने के लिए यहाँ पर 1/पाई है, यहाँ पर भी 1/पाई रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसे कई बार ए नॉट बाई 2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर आप वहाँ पे ए नॉट बाई 2 लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपको 1/पाई लिखना पड़ेगा, और केवल ए नॉट लिख रहे हैं तो 1/2 पाई लिखना पड़ेगा। तो एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, ये हो गया हमारा ए एन की वैल्यू। और बी एन का जो वैल्यू होता है फार्मूला, वो क्या होता है, 1/पाई इंटीग्रेशन ओवर 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये तो हमारा सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज का डेफिनेशन और फार्मूला हो गया। इसमें हम थोड़ा कंसेप्ट की बात करें, अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख लें, अगर मैं बोलूँ केस 1, लेट सपोज इफ एफ एक्स इज अ इवन फंक्शन। ठीक है, इफ एफ एक्स इज अ इवन फंक्शन, इवन फंक्शन मीन्स अगर एफ माइनस एक्स की वैल्यू अगर क्या है हमारी एफ एक्स के बराबर आए, उसे हम लोग क्या कहते हैं कि दिट इज़ अ इवन फंक्शन। तो अगर एफ एक्स इवन है, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, देखिए उस केस में हमारा जो ए नॉट की वैल्यू होगी, ए नॉट की वैल्यू क्या होगी, 1/2 पाई इंटीग्रेशन ओवर 2 पाई है, लेट्स सपोज हम -पाई टू पाई लिख लेते हैं, और एफ एक्स डी एक्स। तो अगर इवन फंक्शन है तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, -पाई से पाई है तो उसे 2 × 0 से पाई लिख सकते हैं। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स। तो बेसिकली क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, नॉन ज़ीरो होती है। ठीक है, एक मिनट इससे मैं, ठीक है आप लोगों को दिखा होगा। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, ए एन की वैल्यू क्या होगी, नॉन ज़ीरो। और सिमिलरली अगर ए एन की बात करूँ मैं, ए एन की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम -पाई टू पाई लिख लेता हूँ, 2 पाई में इंटीग्रेट करना है तो -पाई से पाई, और एफ एक्स और कॉस एन एक्स डी एक्स। तो देखिए एफ एक्स क्या है, एक इवन फंक्शन है। ठीक है, और कॉस एन एक्स क्या है, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। ये भी क्या है, एक इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन मल्टीप्लाइड बाय इवन फंक्शन क्या मिलता है हमें, एक इवन फंक्शन मिलता है। तो इवन फंक्शन ये पूरा का पूरा जो हमारा है, ये पूरा का पूरा क्या होगा, एक इवन फंक्शन होगा। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, इंटू 2 ×
0 to पाई ऐसा लिख सकते हैं। बेसिकली अगर ये इवन है दैट मीन्स इट विल ऑल्सो बी नॉट 0, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं bn की बात करूँ, bn, तो bn क्या होगा, देखिए 1/पाई -2 पाई टू प्लस पाई और fx और क्या हो जाएगा साइन nx dx। तो देखिए आपको क्या पता है, fx क्या है, यहाँ पे एक इवन फंक्शन है, fx इज अ इवन फंक्शन और ये मल्टीप्लाइड है किससे, साइन से। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। ये क्या है, ये एक ऑड फंक्शन है, तो इवन फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई ऑड फंक्शन, तो टोटल क्या होगा, ये टोटल बन जाएगा हमारा ऑड फंक्शन। और ऑड फंक्शन को जब एक माइनस लिमिट से उसी के प्लस लिमिट तक अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। मीन्स हमें क्या मिला, फॉर एन इवन फंक्शन एफ एक्स ए नॉट की वैल्यू नॉन ज़ीरो, ए एन की वैल्यू नॉन ज़ीरो और बी एन की वैल्यू क्या, 0। बी एन की वैल्यू 0 मतलब अगर हम लोग एक इवन फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज एक्सपांसन करें तो क्या मिलेगा हमें, बी एन की वैल्यू 0 मतलब उसमें हमें कोई भी साइन का टर्म देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी साइन का टर्म हमें देखने को नहीं मिलेगा अगर हम लोग एक इवन फंक्शन का फोरियर सीरीज एक्सपांसन करें। तो उसमें क्या मिलेगा, आपको केवल एक कांस्टेंट टर्म देखने को मिल सकता है और कॉज वाला टर्म, साइन वाला टर्म आपको इवन फंक्शन के फोरियर सीरीज एक्सपांसन में नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं केस 2 की बात करूं, इफ एफ एक्स इज अ ऑड फंक्शन, केस 2 क्या है, इफ एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन मतलब f माइनस एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ एफ एक्स होगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा ऑड फंक्शन कहलाएगा। ऑड फंक्शन के केस में हमारा क्या होता है, देखिए ऑड फंक्शन के केस में जो ए नॉट होता है, ए नॉट क्या होता है, तो ये एवरेज वैल्यू होता है और ऑड फंक्शन की एवरेज वैल्यू जो माइनस पाई से प्लस पाई है, तो माइनस पाई से प्लस पाई में क्या होगा, इसकी वैल्यू 0 होगी। ऑड फंक्शन का एवरेज वैल्यू 0 होता है। सिमिलरली अगर ए एन की बात करूँ मैं, क्या होगा 1/2 पाई माइनस पाई टू प्लस पाई एफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स डी एक्स। तो ये हमारा एफ एक्स क्या है, एफ एक्स है हमारा ऑड फंक्शन और ये मल्टीप्लाइड है एक कॉस क्या होता है, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, मीन्स ये एक इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई ऑड फंक्शन, टोटल मिलके क्या बनेगा हमारा ऑड फंक्शन। तो माइनस थी लिमिट से प्लस लिमिट तक अगर इंटीग्रेट करेंगे ऑड फंक्शन को तो इसकी वैल्यू 0, तो ए एन की वैल्यू क्या होगी, 0। सिमिलरली अगर मैं बी एन की बात करूँ, बी एन इक्वल टू क्या होगा 1/2 पाई माइनस पाई टू पाई, यहाँ पे क्या है एफ एक्स और इंटू साइन एन एक्स। तो हम जानते क्या है, एफ एक्स क्या है, अपने आप में एक ऑड फंक्शन है और साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन भी क्या है, अपने आप में क्या है, ऑड फंक्शन है। तो ऑड फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई ऑड फंक्शन, ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे, इवन फंक्शन बन जाएंगे। तो इवन फंक्शन बन गया, दैट मीन्स इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉन ज़ीरो। तो हमने क्या देखा कि अगर हमारा एफ एक्स अगर ऑड फंक्शन है, इफ़ दिस इज़ अ ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन के केस में ए नॉट की वैल्यू 0, ए एन की वैल्यू 0 और ए एन की वैल्यू 0 होगा तो इसके साथ मल्टीप्लाइड है कॉस एन एक्स, तो पूरे कॉस वाले टर्म क्या हो जाएंगे, 0। दैट मीन्स अगर हमारा कोई फंक्शन एफ टी दिया हुआ है वो एक ऑड फंक्शन है, तो उसमें कोई इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज एक्सपांसन में आपको कोई भी कॉस का टर्म आपको देखने नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, केवल और केवल साइन का टर्म, ठीक है। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है बस, और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम सीधे जंप करते हैं गेट क्वेश्चंस की तरफ। तो देखते हैं, गेट में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, केवल 2 ही क्वेश्चन आए हैं, देख लेते हैं क्या क्या होंगे। तो देखिए मैंने आपको जो जो कंसेप्ट बताए हैं आप उसे ध्यान में रखिएगा, तो आपसे क्वेश्चन तुरंत बनेगा, ठीक है, तुरंत। जैसा कि ये देखिए ये क्वेश्चन आपको अच्छा अगर आपको कोई आपको ऐसा सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है, एफ एक्स, तो आप सिग्नल को देख के कैसे पहचानेंगे कि वो सिग्नल इवन है या फिर ऑड है, ठीक है। देखिए वैसे एफ एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, उससे तो आप पहचान ही सकते हैं, फिर भी देखिए जो इवन फंक्शन होते हैं, वो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सेस है, दिस इज एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस।
इवन फंक्शन होते हैं वो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सेस होते हैं, मतलब वाई एक्सेस के जैसा हमारा इधर लेफ्ट साइड में होगा वैसे ही क्या होगा हमारा राइट साइड में होगा। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जैसा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वैसा ही हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, और जैसा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा वैसे ही हमारा क्या होगा, वैसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो इवन फंक्शन में आपको ऐसा देखने को मिलेगा। और ऑड फंक्शन में आपको कैसा देखने को मिलेगा, देखिए ऑड फंक्शन के केस में हमारा जो सिग्नल होता है वो होता है हमारा सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होता है, ठीक है। ऑड फंक्शन में सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन होता है। सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन का मतलब जैसा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वैसा ही हमारा क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और जैसा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, जैसा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा वैसे ही हमारा, अच्छा यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये थर्ड होगा ना, ये फोर्थ होगा। जैसे हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा वैसे ही क्या होगा, हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो इवन फंक्शन में सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सेस, मतलब जैसा फर्स्ट में वैसा सेकंड में, जैसा थर्ड में वैसा फोर्थ में। ऑड फंक्शन मतलब सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, जैसा फर्स्ट में वैसा थर्ड में, जैसा सेकंड में वैसा फोर्थ में, ठीक है। तो देखिए आपको इस सिग्नल को देख के ही पता चल रहा होगा ये कौन सा फंक्शन है। बताइए आप लोग कौन सा फंक्शन है। देख सकते हैं हम लोग ये वाई एक्सेस है, जैसा हमको इस साइड दिख रहा है लेफ्ट साइड में वैसे ही हमको कैसे दिख रहा है, राइट साइड में दिख रहा है। तो ये हमारा क्या है, एक दिस इज़ अ इवन फंक्शन। तो अगर हमारा इफेक्ट इवन फंक्शन है तो हम क्या जानते हैं, ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ए एन नॉट इक्वल टू ज़ीरो, बट बी एन विल बी ज़ीरो। तो बी एन ज़ीरो होगा, मतलब कोई भी साइन का टर्म नहीं होगा इसके एक्सपेंशन में, ठीक है। बी एन ज़ीरो मतलब नो साइन टर्म इन फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। तो आप ऑप्शन में देख पा रहे हैं, ऑप्शन में आपको दिया, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है साइन एन एक्स। देखिए एक्सपेंशन में मतलब एन एक्स वाला टर्म नहीं होगा, ठीक है ना, ये वाला टर्म हो सकता है। ये तो एन या बी एन की वैल्यू है ना, ये जो साइन एन पाई है ना, एन पाई, ये एक्स वाला टर्म नहीं है, ठीक है ना, एन एक्स वाला टर्म नहीं है, एन पाई बाई टू है। तो ये हमारा एन या बी एन की वैल्यू है, तो ये साइन या कोसाइन हो सकता है। मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन एन एक्स वाला टर्म नहीं होगा। तो साइन एन एक्स या फिर साइन एक्स, साइन टू एक्स, एक्स वाला टर्म नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन एन एक्स दिख रहा है ना, साइन एन एक्स मतलब साइन एक्स, साइन टू एक्स, थ्री एक्स कुछ भी। तो ये तो ऑप्शन में हो नहीं सकता, ये हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता। दूसरे में भी देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, साइन एन एक्स, ठीक है ना, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा हो नहीं सकता। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें साइन एन एक्स दिखा तो इसमें हो नहीं सकता, इसमें भी साइन दिख रहा है बट ये एक्स वाला टर्म नहीं है, याद रखिएगा। ये क्या है, साइन एन पाई बाई टू है, एक्स वाला नहीं है। ये कौन सा टर्म है, कॉज एन एक्स है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें आपको दिख रहा है खास करके ये आपका ऐसा सिग्नल बना हुआ है, तो इसका एवरेज वैल्यू तो जीरो नहीं होगा, एवरेज वैल्यू जीरो नहीं है, तो इसका क्या ए नॉट की वैल्यू जीरो नहीं होगा। और इस ये पहला वाला, ये जो बी वाला है, इसमें ए नॉट की वैल्यू कितना दिख रहा है आपको, जीरो दिख रहा है। तो ऑप्शन बी भी आपका नहीं हो सकता। हम बिना क्वेश्चन सॉल्व किए ही हम बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ए होगा। बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आप बता सकते हैं कि व्हाट विल बी द राइट आंसर, राइट आंसर विल बी ए, ठीक है। तो एग्ज़ाम में अगर आप हैं तो आपकी इस क्वेश्चन को बना के देखने की ज़रूरत है नहीं, आप डायरेक्टली कंसेप्ट से जाइए और बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आप डायरेक्टली ए को टिक करके आइए। बट हम लोग यहाँ सीख रहे हैं, तो हम लोग सीखने के लिए कि अपने तरफ से बना के देख लेते हैं। ए नॉट की वैल्यू आनी चाहिए हमारे यहाँ पे 1/2, और ए एन की वैल्यू आनी चाहिए ये ए एन की वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो निकाल लेते हैं यहाँ पे, देखिए फार्मूला पुट कर देते हैं। हम सबका फार्मूला जानते हैं, ए नॉट का फार्मूला क्या होता है, 1/2 पाई, और लिमिट क्या, जीरो मतलब -पाई टू पाई, 0 to पाई कोई भी लिख सकते हैं, तो -पाई से +पाई, और एफ एक्स डी एक्स। तो देखिए 1/2 पाई, ठीक है। और ये क्या है, -पाई से पाई/2 तक भी जीरो है, इधर पाई/2 से पाई तक भी जीरो है। तो इसे मैं लिख लेता हूँ सिंपली -पाई/2 से +पाई/2। इसके बीच में इसकी वैल्यू कितनी है, 1 इंटू डी एक्स। तो क्या आ जाएगा, 1/2 पाई, और डी एक्स का ये तो 1 है, 1 छोड़िए, डी एक्स का इंटीग्रेशन x, और ये क्या आ जाएगा -पाई/2 से +पाई/2। तो पाई/2 -पाई/2 मतलब क्या आ जाएगा, पाई। तो ये ए नॉट की वैल्यू क्या आ गया, 1/2 पाई, और यहाँ ब्रैकेट में पाई/2 माइनस प्लस पाई/2 मतलब पाई आ गया। तो पाई कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/2। तो ए नॉट की वैल्यू क्या आ गया, 1/2। यहाँ पर हम लोग ऑप्शन ए में भी देख सकते हैं, ऑप्शन ए में क्या है हमारा, ए नॉट की वैल्यू 1/2।
अब हम लोग ए एन की वैल्यू भी फाइंड आउट करके देख लेते हैं। हालांकि हमारा क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, फिर भी हम लोग फाइंड आउट करके देख रहे हैं जस्ट। ए एन इक्वल टू क्या है, 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस पाई टू प्लस पाई और एफ एक्स इंटू कॉज एन एक्स डी एक्स, ये होता है हमारा। तो 1/पाई यहाँ रहने दीजिए, और चूंकि ये -π/2 से +π/2 तक ही एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं -π/2 से +π/2 लिमिट लिख सकते हैं। बाकी सारे जगह इसकी वैल्यू 0 है। एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एफ एक्स की वैल्यू है 1 और कॉज एन एक्स डी एक्स। तो इंटीग्रेशन करें कॉज एन एक्स डी एक्स का, तो 1/पाई को यहाँ पर रहने दीजिए। कॉज एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एन एक्स और डिवाइड बाई एन, और लिमिट क्या है -π/2 से +π/2। तो इसमें अगर हम लोग n को बाहर निकाल लें तो क्या आ जाएगा 1/n पाई, और लिमिट पुट कर दें, क्या आ जाएगा साइन n π/2 माइनस साइन -n π/2। और हम क्या जानते हैं, साइन के केस में क्या जानते हैं हम लोग, साइन माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा होता है। सॉरी, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या है, साइन -n/2 है, तो इस माइनस साइन को बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस मतलब 2 साइन n/2। तो n इक्वल टू क्या आ गया, 2/n पाई साइन n/2। ये हमारा किसकी वैल्यू मिला, an की। तो बस an में हम लोग पुट कर देंगे और cos nx/2। तो an में देखिए यहाँ पुट कर दिए अगर हम लोग, तो यहाँ क्या आ गया देखिए 2/n पाई साइन n/2 और cos nx तो यहाँ पर रहता ही हमारे फार्मूला में। तो ये हमारा an की वैल्यू आ गई। तो देख सकते हैं हमारा हम लोग का आंसर आ चुका था, बट फिर भी हम लोग सॉल्व करके देख लिए। a0 की वैल्यू 1/2 और an की वैल्यू 2/n पाई साइन n/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में। नेक्स्ट अगर हम लोग क्वेश्चन देखें हम लोग, तो देखिए ये क्वेश्चन और भी ईजी है, क्योंकि इसमें आपको फोरियर सीरीज निकालने की भी ज़रूरत नहीं। इसमें आपको ऑलरेडी, इसमें एक गलत ये है कि लेस देन और इक्वल टू नहीं होगा, केवल यहाँ पे क्वेश्चन में लेस देन होना चाहिए। ठीक है, लेस देन, इक्वल टू नहीं होगा। तो देखिए क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी एक एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स इज 0 फ्रॉम -पाई और लेस देन 0 के लिए, और 0 से ग्रेटर और पाई तक के लिए पाई माइनस एक्स। ये एफ एक्स क्या है, 2 पार्ट में ऐसे आपको डिवाइड करके दिया हुआ है, और इंटरवल -पाई से पाई तक है। उसका आपको फोरियर सीरीज एक्सपेंशन भी दिया हुआ है एफ एक्स। द सीरीज कन्वर्जेस ऑफ द एबव फोरियर सीरीज एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर कन्वर्ज हो रहा है, और तो उसमें हमको ये सारी चीज़ों को हमको इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। ठीक है, तो सिंपली इसमें x इक्वल टू 0 पर कन्वर्ज हो रहा है, द कन्वर्जेस ऑफ द एबव फोरियर सीरीज एट x इक्वल टू 0 गिव। x इक्वल टू 0 पर कन्वर्ज हो रहा है, तो ये हमें क्या दे रहा है ये हमें बताना है। तो सिंपली इसमें एफ एक्स में x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ f0। ठीक है, 0 पे कन्वर्ट करना है तो 0 पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 0 पुट करेंगे तो ये पहला टर्म तो कांस्टेंट है π/4, ये π/4 ही रहेगा, प्लस 2/पाई। देखिए cos 0 की वैल्यू, cos x इक्वल टू 0 पुट कर दिया ना, तो cos x की मतलब cos 0, cos 3x भी cos 0, हर पूरा cos 0 हो जाएगा। cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा हमारा 1/1² प्लस 1/3² प्लस जैसे 1/5² ऐसा आएगा जस्ट। ठीक है, प्लस साइन 0 क्या होगा 0, साइन 2 क्या होगा 0, साइन 3 क्या होगा 0, पूरा ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो बस हमारे पास इतना ही आएगा। ठीक है, तो इसको अगर मैं लिख लूँ, f0 इक्वल टू क्या आया, f0 इज इक्वल टू हमारे पास आया π/4 प्लस 2/पाई, और यहाँ पे क्या आएगा 1/1² प्लस 1/3² प्लस 1/5²। इसको हम लोग समेसन के फॉर्म में अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, समेसन के फॉर्म में समेसन n इज इक्वल टू, अगर मैं लिखूँ 1 to इन्फानाइट, और 1 से चालू हो रहा है ना, और क्या है सारे ऑड नंबर्स का सम है। तो ऑड नंबर्स मतलब 1/2n-1, तभी n इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या होगा 1, 2 रखेंगे तो 3, और 3 रखेंगे तो 5, ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं इसमें। तो देखिए ये हमारा f0 इक्वल टू ये आ गया। अब ये f0 किससे आया हमारा,
इस सीरीज़ ये जो एक्सपेंशन दिया हुआ है इससे आया है F0, ठीक है। अब हमें F0 का जो डेफिनेशन दिया हुआ है यहाँ पे, उससे अगर F0 निकालें तो क्या आएगा। देखिए यहाँ पे जो F0 है वो 0 से लेस देन पर क्या है, 0 से लेस देन पर 0 है, और 0 से ग्रेटर देन पर ये वाला इस फार्मूला को फॉलो कर रहा है, 0 से ग्रेटर पे ये वाला फार्मूला। तो F0 पर हमें क्लियरली अगर वैल्यू अगर डिफाइंड नहीं है तो F0 हम लोग ऐसा निकालते हैं, F0 इक्वल टू क्या निकालते हैं, F0 माइनस प्लस F0 प्लस और डिवाइड बाई 2, ऐसा हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो F0 माइनस क्या है, 0 माइनस मतलब 0 से जस्ट पहले, मतलब यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से तो 0 माइनस पर इसकी वैल्यू 0, 0 माइनस पर इसकी वैल्यू कितना 0, और 0 प्लस पर इसकी वैल्यू 0 प्लस पर इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे इस फार्मूला से, इसमें x इक्वल टू अगर 0 रख दें तो क्या आ जाएगा, पाई आएगा। तो 0 प्लस पर इसकी वैल्यू पाई, 0 प्लस पर इसकी वैल्यू क्या पाई, और डिवाइड बाई 2 तो क्या आ जाएगा, F0 की वैल्यू पाई बाई 2 आ जाएगी। तो बस इसमें हम लोग क्या करेंगे, F0 की वैल्यू यहाँ पर जो हम लोग उससे निकाले थे उसको यहाँ पुट कर देंगे। तो F0 की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 2, और यहाँ पे पाई बाई 4 था, इसको माइनस लिया है, माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 बाई पाई, और समेसन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इन्फानाइट 1 अपॉन 2n माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 आ जाएगा। तो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 क्या आ जाएगा, केवल पाई बाई 4। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाइड है ये 2 बाई पाई से, तो इसको अगर हम लोग इधर मल्टीप्लाई करें, इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आ जाएगा पाई स्क्वायर, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर डिवाइड बाई 8 इक्वल टू समेसन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फानाइट और 1 अपॉन 2n माइनस 1 का स्क्वायर। तो बस अब ऑप्शन से आप चेक कर सकते हैं कि ये वाला ऑप्शन कौन से ऑप्शन में है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा कितने में, पाई स्क्वायर बाई 8 इक्वल टू, हाँ ये देखिए ऑप्शन सी, इसमें क्या है आपका ऑप्शन सी, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ये हमारा फोरियर सीरीज़ यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और ट्रांसफॉर्म थ्योरी भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ। हमारे सारे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसे ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ आपको और भी कुछ यूज़फुल मटेरियल्स आपको मिलते रहेंगे। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमें अनअकैडमी में भी फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच।